जैसे ही कहानी शुरू होती है हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिससे पूरा शहर दहशत में आ चुका था। पूरा का पूरा शहर उससे डरता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पावर खत्म होने वाली थी, क्योंकि शहर में एक और गैंग भी आ चुका था जो तेजी से अपनी दहशत फैला रहा था। जब इस बात की भनक लगा तब उसे इतना गुस्सा आया कि वो ये बात सुनाने वाले के मुंह में छुरी को रखकर उसका मुंह ही एक तरफ से चीर देता है। इसी गैंगस्टर के घर के बाहर हम सगाटा को देखते हैं जो पाइप के जरिए टेरेस पर चढ़कर धड़ाधड़ इस गैंगस्टर के आदमियों के साथ फाइट करके उन्हें मारने लग गया। फिर उसने अधमरे हुए बॉडी को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आते हुए गार्ड्स पर फेंक डाला, जिससे सब के सब ढेर हो गए। अब तक गैंगस्टर को भी हमला होने की खबर मिल चुकी थी। वो इस सिचुएशन से बचकर भागने के लिए, जान बचाने के लिए जैसे ही वो गाड़ी में आता है तो वो देख पाता है कि ड्राइवर तो पहले से ही मारा जा चुका था। फौरन उसने अपने कमरे में आकर ड्रॉ से गन को निकाला कि तभी सगाटा भी घर के अंदर आ गया। उसे रोकने के लिए गैंगस्टर का राइट हैंड उससे फाइट करना शुरू कर देता है और अपने सामने वाली हर चीज से सगाटा के ऊपर वार करते हुए उसे रोकने में कामयाब भी हो जाता है। अब उसने सगाटा का किस्सा को खत्म करने के लिए एक नुकीली चीज को उठा ली और सगाटा को नीचे गिरा दिया। इससे पहले वो सगाटा को स्टैप कर देता, सगाटा ने पास पड़ा हुआ एक चाकू को उठाया और उसका हाथ को ही काट डाला और फिर उसके बॉस के पीछे गया जो गन ताने हुए खड़ा हुआ था। सगाटा के सामने आते ही वो धड़ाधड़ उसे गोलियों से छल्ली छल्ली कर डाली कि तभी वो देखता है कि वो गोलियां हड़बड़ी में अपने ही आदमी पर चला दी थीं, जिसे सगाटा ने अपनी शील्ड बनाया हुआ था। और अब सगाटा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है और गोली चलाकर उस हेड आदमी के साथ साथ पूरे गैंग का किस्सा ही खत्म कर देता है कि तभी उसी गैंग का बचा हुआ एक और आदमी पीछे से सगाटा के ऊपर हमला करने वाला था, जिसके बारे में सगाटा नहीं जानता था। वो सगाटा को अभी मार ही पाता कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर ही गोली चलाकर उसे ही मार डालता है। पता चलता है कि ये तो फौजीता था जिसके लिए सगाटा काम करता था। उसकी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी और वो सगाटा को हायर करके ऐसी ही गैंग्स की पूरी तरह से उसका नामो निशान खत्म करवाया करता था। लेकिन आज सगाटा रिटायरमेंट ले रहा था क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अब अपना बचा हुआ टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करेगा। जबकि फौजीता उससे कहता है कि अभी तुम्हें मिशन करने की जरूरत है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर किया और अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आने पर हमने देखा कि उसकी तो एक छोटी सी फैमिली थी और ये सभी काफी खुश थे। अपने बेटी और अपने वाइफ से मिलने के बाद जब वो शॉवर लेने के लिए गया तब उसे बाहर से कुछ अजीबो गरीब तरह से आवाजें सुनाई देने लग गईं। बाहर आकर जब उसने देखा तो एक पूरा गैंग उसके बेटी और उसके वाइफ को हॉस्टेस बनाकर रखा गया है। देखने को मिलता है कि इस पूरे गैंग ने अपने अपने चेहरे पर अजीब तरह से मास्क लगाए हुए थे, इसीलिए सगाटा इन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन गैंग का लीडर उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, याहूजा गैंग को मारकर हमारे लिए सब कुछ काफी आसानी कर दी। अब पूरे शहर में बस हमारा ही राज चलेगा, लेकिन अब हमें एक ही आदमी से दिक्कत है। तुम समझ रहे हो ना, जिसने याहूजा गैंग को खत्म कर दिया तो वो हमारे गैंग को भी खत्म कर सकता है। इसीलिए मैंने सोचा उससे पहले मैं उसी का काम तमाम क्यों न कर देता हूँ। बॉस के कहते ही गैंग का एक आदमी सगाटा की बेटी डियो को पकड़ लेता है, जिसे देखते ही सगाटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर वार कर देता है। और तभी सगाटा को वार्न करने के लिए एक दूसरा गैंगस्टर गन से टेबल पर शूट करता है ताकि सगाटा को पता चले कि उसकी फैमिली को हॉस्टेस बनाया गया है। अब गन की आवाज को सुनकर सगाटा ने जैसे ही लड़ाई को रोक दिया तो अब गैंगस्टर के आदमी सगाटा को मारना शुरू कर दिए। अपने डैड को इतनी बुरी हालत में देखकर डियो उनसे कहती है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, लेकिन ये लोग उसकी एक नहीं सुनने वाले थे। सगाटा की वाइफ भी रो रही थी, जिसके रोने से ये गैंगस्टर अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और गोली चलाकर उसका खेल ही खत्म कर देता है। उससे पहले गैंगस्टर ने सगाटा की बेटी डियो पर गोली चला देता है। सगाटा ने अपनी बेटी को वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन गैंगस्टर ने उसके बेटी के ऊपर भी गोली चलाकर उसे जान से मार डाला और यहाँ पर सगाटा यह देखकर बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद इन्होंने सगाटा को भी गोली मारकर यह गैंग यहाँ से इस तरह से निकल गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि इस पूरे फैमिली को मारने वाला कौन था। मर्डर हुए जगह पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी पागल आदमी ने अपने पूरे फैमिली को मारकर फिर खुद को मारकर खत्म कर लिया और यही खबर न्यूज में भी चला दी गई।
इस कहानी को यहाँ से 12 साल बाद आगे लेकर जाया जाता है, जहाँ पर हमें शहर के मेयर सोनोहरा को दिखाया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहा था कि किस तरह से उसने शहर की डेवलपमेंट की, किस तरह उसने उस क्राइम से भरे हुए उस सिटी को एक प्रोग्रेसिव सिटी में बदल दिया। उसकी इस बात को सुनकर एक रिपोर्टर यहाँ पर आता है और उसे बताता है कि आप शायद गलत कह रहे हैं, पिछले 10 सालों में भी बहुत से लोग भी गायब हुए। उस आदमी के गायब होने के बारे में भी क्या ख्याल है जो अपना रिजॉर्ट बना रहा था और उस रिजॉर्ट की जगह पर आपका मॉल भी बन गए। तब सोनोहरा ने कहा कि ये सारे के सारे र्यूमर्स हैं, यह सब बदनाम करने के लिए। हालांकि उसके पास सबूत भी थे, लेकिन सोनोहरा ने बोल बोल कर उसकी सारी बातों को ही काट डाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सगाटा द हीरो तो अभी भी जिंदा था, लेकिन अब वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आ चुका है। वो पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, यहाँ तक कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका देख रेख फौजीता करवा रहा है, जिसके लिए पहले सगाटा काम किया करता था। रूटीन पर रूटीन यूं ही चलती रहती है। सगाटा का काम एक दूसरा आदमी करता है, उसे वॉक पर लेकर जाता है, खाना खिलाता है और वापस घर लेकर आता है। एक दिन जब वॉक के बाद सगाटा को वापस घर के लिए लेकर आ रहा था, तो एक आदमी ने आते ही सगाटा के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाजू के आर पार चाकू कर दिया। वो आदमी जो सगाटा का ख्याल रख रहा था, वो काफी डर गया। हमें पता चला कि ये याहूजा गैंग का वही आदमी था जिसके हाथ सगाटा ने काट दिया था और वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन अब सगाटा तो उस हालत में था ही नहीं कि कोई उससे बदला ले सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जो रिपोर्टर सुबह सोनोहरा के सामने उसके क्राइम के बारे में बात कर रहा था, वो अभी भी उसके क्राइम की इंफॉर्मेशन एक आदमी से ले रहा है जिसका मुंह याहूजा गैंग के लीडर ने मूवी के स्टार्ट में ही चीर डाला था। उसे शहर में होने वाले हर क्राइम के बारे में पता था। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोनोहरा को अपने रिजॉर्ट और मॉल्स के लिए लाइसेंस मिला। ये सारी की सारी चीज रिपोर्टर लिख ही रहा था कि इतनी ही देर में किसी ने अचानक से उनकी गाड़ी का शीशा ही तोड़ डाला। आदमी मास्क पहना हुआ था। उससे डरकर रिपोर्टर गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर उससे ऐसा नहीं हो पाता और पकड़ा जाता है। यहाँ पर दूसरे मास्क पहने हुए आदमी ने इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी को भी पकड़ लिया और गन उसके मुंह में रखकर शूट करके उसे मार डाला। सीन को काटकर फौजिता को दिखाया गया है, जिसे पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी। उसे आज भी याद था कि सगाटा के फैमिली के बारे में उसी ने उस गैंग को बताया था जिस गैंग ने सगाटा के फैमिली को मार दिया, और इस चीज का उसे आज तक रिग्रेट थी। इसीलिए वो सगाटा का बहुत ख्याल रखता था। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में एडमिट सगाटा के पास पहुँचता है और उस पर पहरा देने वाले ऑफिसर को किसी काम से भेजकर उसके पास आ जाता है। यहाँ पर आते ही उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था, मतलब कि ये पुलिस ऑफिसर भी किमोनगामी गैंग का हिस्सा था जिसने सगाटा की फैमिली को मारा था, और अब ये सगाटा को खत्म करने के लिए ही आया हुआ था। वो एक इंजेक्शन में जहर भरकर ड्रिप में डाल रहा था और सगाटा उसे ऐसा करते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर तो नहीं सकता था। उसके अंदर गुस्से और बदले की आग थी जिसने उसके पैरालाइज्ड शरीर में जैसे जान डाल दिया। सगाटा ने अपनी ड्रिप उतारकर अपने आप को बेड से गिरा लिया, फिर इस आदमी को पीछे से पकड़ते हुए नीचे गिराया। लेकिन अभी वो ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसीलिए गैंगस्टर के एक ही वार से ही वो बेहोश हो गया। और इतने में ही दूसरा ऑफिसर्स भी उसके पास आ गए, जिसने एक ने जब अपने ही सीनियर को मास्क पहने देखा तो सारा गेम वो समझ ही गया। अब वो उसका पोल ना खोल दे। मास्क वाला ऑफिसर उसके मुंह पर पिल्लों रखकर उसे शूट कर देता है। दूसरा ऑफिसर ने अपने सीनियर ऑफिसर को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी गैंग का ही हिस्सा था, पर यह सब डॉक्टर भी देख चुका था, इसीलिए दूसरा आदमी भी डॉक्टर को भी मार डालता है। इस मारधाड़ में इन्होंने सगाटा के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया, जिसे अब होश आ गया था। उसने मास्क पहने हुए ऑफिसर को पीछे से पकड़ लिया। उसका दूसरा साथी उसे बचाने के लिए जैसे ही आया तो सगाटा ने उसे बेड के पीछे धकेल दिया, लेकिन मास्क ऑफिसर उसके हमले से नहीं बचा। सगाटा ने उसे बचाने के लिए उसे नीचे गिराया और उससे पहले कि मास्क ऑफिसर कोई बैक हमला करता, बेड सीट का फंदा बनाते हुए सगाटा उसके गले में ही डाला और जोर से दबाते हुए उसे जान से मार दिया। तड़पता हुआ मास्क ऑफिसर अपना पैर चला रहा था और उसके पैर से जोर से धक्का लगा उसके दूसरे ऑफिसर को, जो विंडो से गिरकर मारा गया। इतने में फौजिता भी सगाटा को देखने के लिए पहुंच गया था। इससे पहले कि वो ऊपर जाता, हैरान होकर उसने देखा कि सगाटा खुद चलते हुए उसके सामने आ रहा था।
जिसके बाद बाहर निकलते हुए उसने यहाँ से कुछ फूड भी उठाया और यहीं पर उसे अपने फैमिली की सारी मेमोरीज भी याद आने लग गई। इधर किमोनगामी गैंग की लीडर को यह भनक लग चुकी थी कि सगाटा होश में आ चुका है। वो फौजीता को सगाटा की डेड बॉडी लाने का ऑर्डर दे देता है और सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी ही देर में एक डेड बॉडी उसके वेयर हाउस में आ चुकी थी, जहाँ पर बहुत सारे लड़कियां ड्रग्स पैक कर रही थीं। लेकिन ये सब नजर का एक धोखा था। पता चलता है कि ये तो बॉडी किसी और की थी, क्योंकि वेयर हाउस के बाहर सगाटा यहाँ के सभी गैंग से लड़ता हुआ सीसीटीवी में दिखाई देता है। गेट पर बैठा हुआ वॉचमैन सगाटा के गाड़ी पर शूट करता है तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ उसकी गोली से सगाटा का केयर टेकर मारा जाता है और फौजीता जब बाहर निकलता है तो वो भी गोली से जख्मी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सामने गोली मारने वाले को अपने गन से शूट करके उसे मार डाला। यहाँ पर गुस्से में सगाटा आ चुका था और फैक्ट्री के लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक इंसान को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहा, किसी को पीछे से गिराते हुए तो किसी का सर दीवार से रगड़ते हुए वो सबको मारते हुए आगे जा रहा था। लेकिन आगे और भी ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे थे जो उसके ऊपर डिफरेंट तरीकों से हमला करने लगते हैं, लेकिन सगाटा उनको उन्हीं के तरीकों से मारता चला जाता है। सगाटा जब दूसरे आदमी से लड़ने लगा तो यहाँ पर आदमी ने पीछे से क्रेन को लाकर उसे मशीन में डाल दिया। सगाटा जब उस मशीन से नीचे गिरा तो उसने एक छुरी को फेंकते हुए उस आदमी के गले पर वार किया और वो वहीं पर मारा गया। दूसरा आदमी कन्वेयर मशीन पर बैठा उस पर शूट कर रहा था कि तभी सगाटा ने एक बड़ी जंप लगाकर उसी कन्वेयर मशीन के अंदर चला गया। उसने उन्हीं की गन को छीनकर उसको भी शूट किया और उसके साथ उसके कई साथियों को भी मार डाला। लेकिन अभी यहाँ पर फाइट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लोग अभी भी उसके पीछे थे। हर कदम पर कोई ना कोई उसके सामने आ जाता था और वो वैसे ही मार मार कर आगे ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इस समय उसे सिर्फ अपनी फैमिली का बदला लेना था। किमोनगामी के लीडर से जिस टाइम वो लीडर ड्रग्स लेकर अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है, जब उसने ऊपर पहुंचकर देखा तो पता चला कि लीडर पहले से ही दूर जा चुका था और उसने अपने फोन पर बटन दबाया, जिससे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बॉम्ब से ब्लास्ट हो गया, जिसके अंदर सगाटा मौजूद था। अब उस आदमी ने जिसने इस बिल्डिंग को उड़ाया था उसके पास लीडर का कॉल आया, जिसे वो उसे शाबाशी दे रहा था सगाटा को खत्म करने की। वो अभी अपने कामयाबी की सेलिब्रेशन कर ही रहे थे, लेकिन सब कुछ खराब होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सामने से सगाटा अपने आप को एक ब्लैंकेट में लपेटे हुए सही सलामत बाहर निकल चुका था। उस आदमी की टांगे कांपने लगी और यहाँ पर फौजीता भी डर गया। उसने सगाटा के सामने कॉन्फ्रेंस कर लिया कि उस दिन तुम्हारे फैमिली के बारे में मैंने ही उस गैंग को बताया था। मैं भी उस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता, इसीलिए तुम मुझे भी मार दो। यह सुनते ही सगाटा ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और एक गोली चलाकर उसे भी जान से मार डाला, जिसके बाद उसने गैंग के दूसरे आदमी को बंदी बना लिया। वो उससे उसके लीडर का पता पूछना चाहता था। वो उसके ही मोबाइल से उसके लीडर को कॉल करता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सच रिवील होता है कि इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि सोनोहरा यानी इस शहर का मेयर ही है, जो सगाटा को बताता है कि मैं अपने इल्लीगल कामों से जितनी भी कमाई करता हूँ मैं सारी की सारी शहर के प्रोग्रेस पर लगा देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे गैंग को खत्म करना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा साबित होगा। कॉल कटते ही सगाटा के सामने कैदी आदमी को वो उसे शूट करके जान से मार डालता है और सुबह होने पर दिखाया जाता है कि पुलिस उन सारे हमलों को रिपोर्ट कर रही थी जो रात में हुए थे। बताया जा रहा था कि सारे हमले सगाटा ने की हैं। सभी लोगों को सगाटा ने मारा है और खुद वो एक बॉम्ब धमाके में मारा गया। पता चलता है कि ये सारी की सारी खबर दूसरी तरफ डियो देख रही थी। डियो यानी सगाटा की बेटी जो अभी तक जिंदा थी और उसे किमोनगामी गैंग के ही एक आदमी ने पाला था। यहाँ पर इस आदमी को खबर मिलती है कि सगाटा अभी मरा नहीं है बल्कि वो छुपा हुआ है और किसी भी वक्त वो यहाँ पर आकर हमला कर सकता है। जबकि हम सगाटा को एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास देखते हैं जिसकी एक बार सगाटा उसकी जान भी बचाई थी और इसीलिए ये पुलिस ऑफिसर उसके लिए सारी खबरें लाकर दिया करता था। वो सगाटा को यह खुशखबरी देते हुए कहता है कि उसकी बेटी डियो उस दिन जिंदा बच गई थी, क्योंकि किमोनगामी गैंग के उस लीडर उसके बेटी को शूट नहीं किया था बल्कि वो उसके हाथ में लिए हुए टॉय को शूट किया था। सगाटा को वो बताता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर रखी होगी। यह सुनते ही सगाटा ने फौरन उस पुलिस ऑफिसर की ही गन उठाई और उसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए निकल गया। वहाँ पर
लोगों को मारते हुए वो इस उम्मीद से अंदर चला गया कि अंदर उसकी बेटी डियो होगी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आई, जबकि डियो यहाँ पर सच में छुपी हुई थी, उससे डरकर, क्योंकि अभी तो उसने रिपोर्ट में देखा था सगाटा एक बुरा आदमी है और वो लोगों को मार रहा है। असल में वो सगाटा के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। इससे पहले कि वो डियो को ढूंढ पाता, यहाँ पर डियो को पालने वाला इंसान आ जाता है, जो आते ही सगाटा पर हमला कर देता है। सगाटा भी पीछे मुड़कर उसे मारने लगता है। उससे डियो डरकर यहाँ से भागने लग जाती है। इन दोनों में काफी तगड़ी लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। वो गैंगस्टर सगाटा को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सगाटा उसकी गन की गोली को दूसरी तरफ मोड़ देता है। तब वो आदमी अपने पास पड़ा हुआ एक चीज से सगाटा के सर पर मारकर अपने आप को बचा लेता है और अब उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। और जब ये आदमी बोला तो सगाटा को इसकी आवाज पहचान में आ जाता है कि ये वही आदमी था जिसने उसकी वाइफ को मारा। इससे पहले कि वो उसे मारकर अपनी वाइफ का बदला ले पाता कि तभी पीछे से डियो आकर उसके ऊपर तीर से हमला कर देती है और सगाटा विंडो से नीचे गिर जाता है। नीचे की तरफ देखने पर पता चला कि सगाटा वहां से तो गायब हो गया था कि तभी हमें दिखाया गया सगाटा को उसका साथी पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ से लेकर जा चुका है। सेफ पॉइंट पर पहुंचकर वो सगाटा के अंदर से तीर निकालता है और उसकी मलहम पट्टी करता है। तभी उसे सोनोहरा की कॉल आ जाती है, जिसने सीसीटीवी के जरिए उसका पता लगा लिया था कि वही सगाटा को लेकर भागा था और अब वो सगाटा को फोन देने के लिए कहता है। सोनोहरा ने सगाटा से कहने लगा कि अगर तुम अपनी बेटी को दोबारा से देखना चाहते हो तो रिजॉर्ट आ जाओ। यह सुनते ही सगाटा भी निकल जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। पहले वो अपने खुफिया जगह पर गया, वहाँ से अपने फास्ट कार और कुछ वेपन्स लिए और फिर रिजॉर्ट के लिए निकल गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डियो को एक लॉकर रूम में लॉक्ड किया गया था। इसी रिजॉर्ट में सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सगाटा की खाली कार आती है, जबकि सगाटा इस रिजॉर्ट के दूसरे साइड से घुसता है। यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए वो आगे बढ़ता है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग जाता है। सीढ़ियों में जितने आदमी आते जा रहे थे वो एक एक करके अपने गन की गोलियों से बेरहमी से मारता जा रहा था। सभी को मारना आसान था, लेकिन जब आखिरी स्टेप पर वो पहुंचा तो यहाँ पर एक आदमी अपनी तलवार से सगाटा को जख्मी कर देता है। अपनी दर्द को बिना देखे पहले सगाटा इस आदमी को मारा और फिर फाइनली वो ऊपर की तरफ पहुंच ही गया। इस फ्लोर पर आते ही सगाटा का मास्क पहने हुए एक आदमी से टक्कर हो गई। उसकी स्किल्स सच में सगाटा के लेवल की ही थी। इससे लड़ते हुए सगाटा को काफी ज्यादा मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली सगाटा ने उसे भी हरा दिया। लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सीढ़ियों से और भी बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आ गए, जिसे सूट करते हुए वो लिफ्ट से होता हुआ अब ऊपर पहुंच गया। इसी फ्लोर पर उसे डियो मिलने वाली थी। डियो ने जब उसे देखा तो वो शॉक रह गई थी, क्योंकि डियो उसे पहचान नहीं रही थी। सगाटा डियो को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए पीछे से एक मास्क मैन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और तभी यहाँ पर सोनोहरा की एंट्री होती है। सगाटा की बालों को पकड़कर ऊपर की तरफ दिखाया जाता है और सोनोहरा उसे सुनाना शुरू कर देता है डीमन ऑफ द सिटी की कहानी के बारे में, जो कि वो खुद ही था। वो सगाटा से कहता है कि इस डीमन को बिल्कुल भी रहम नहीं आता। देखो, मैं अब तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा। यह कहकर अब वो डियो के गर्दन पर तलवार रख चुका था, जबकि सगाटा तड़प रहा था। यह सीन देखकर डियो को सारी चीजें याद आ जाती है कि किस तरह बचपन में भी उसके डैड उसे बचाने के लिए इन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और उस पर ऐसी ही गन तानी गई थी। वो अब अपनी डैड को पहचान गई थी। इतनी ही देर में वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ गया, जो शुरू से ही सगाटा की मदद कर रहा था। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को मारता है और सगाटा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। सगाटा अब यहाँ पर मौजूद आखिरी मास्क मैन से लड़ रहा था। उसकी स्किल्स सच में बहुत ज्यादा थी। इवन सगाटा कई बार उससे हारने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। आखिरी में जब वो लड़ते हुए उस आदमी को हराने में कामयाब हुआ, तब मास्क उतार कर देखा कि ये तो सोनोहरा का जुड़वा भाई था। उसी समय हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ये सोनोहरा का जुड़वा भाई सोनोहरा से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि किसी को मारने के लिए भी। सोनोहरा ने हमेशा अपने भाई का फायदा उठाया था, इसीलिए वो एक आलीशान जिंदगी जी रहा था, जबकि उसका भाई उसके लिए एक नौकर की तरह जिंदगी जी रहा था। अब क्योंकि सोनोहरा का भाई मर गया था, तो इसीलिए सोनोहरा को ही अब लड़ना था। दोनों की ट्रेनिंग तो एक साथ ही की गई थी। सोनोहरा अब अपना मास्क पहन लेता है,
जबकि यहाँ डियो यानी सगाटा की बेटी भी अपने डैड के लिए आ जाती है। इन दोनों के सीन में एक जबरदस्त तलवारबाजी दिखाई जाती है। सगाटा इस लड़ाई को काफी आसानी से जीत सकता था, लेकिन इतना ज्यादा जख्मी होने की वजह से उसकी ताकत कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से सोनोहरा उस पर भारी पड़ गया और उसका हाथ काटने में कामयाब हो गया। बाजू को काट जाने के बाद भी सगाटा ने हिम्मत नहीं हारी और एक और बार उठा। उसने डीमन ऑफ द सिटी यानी सोनोहरा के ऊपर हमला किया, जिससे उसका मास्क भी उतर गया और उसका सर भी जख्मी हो गया, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो गई। और ये सारी लड़ाई डियो ने अपनी आंखों के सामने देखी। वो अपने डैड के कटे हुए हाथ को काफी परेशानी से देख रही थी। इससे पहले कि वो अपने डैड के पास जाती, यहाँ पर वही इंसान आ जाता है जिसने डियो को पाला था। डियो उसे देखना भी नहीं चाह रही थी। वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। इससे पहले कि वो डियो के करीब भी आ पाता, पीछे से सगाटा उसे भी अपनी तलवार से काट डालता है। इसके बाद वो डियो के करीब आया और डियो के गले लग गया। उसने आखिरी बार अपने बेटी से प्यार का इजहार किया और यहीं पर अपने बेटी के गले से लगकर अपना दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद उस बिल्डिंग में पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड्स आ गए, रेस्क्यू टीम्स आ गई, जो यहाँ से लाशों को उठाने लगे कि तभी दिखाया गया कि इनमें से एक इंसान जिंदा था और उनमें से कोई और नहीं बल्कि सोनोहरा का जुड़वा भाई ही था। कुछ अरसे बाद हमें दिखाया जाता है सोनोहरा का भाई ही अपने मुंह पर मौजूद जख्म का सहारा लेते हुए अपनी भाई की जगह इलेक्शन जीत जाता है अपने भाई के ही नाम पर, और ये शहर का नया मेयर बन जाता है। मेयर का इंटरव्यू देने के बाद दिखाया जाता है कि उसने लीडर वाला मास्क पहना था, यानी अब वो सोनोहरा की पोजीशन को एंजॉय कर रहा था। उसी टाइम यहाँ पर डियो भी पहुंच जाती है उससे अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। उसकी सिखाई हुई तीरबाजी से उसके ऊपर कई तीर चलाकर उसे मार डालती है और फिर अपनी डैड की कार को लेकर यहाँ से निकल जाती है। उसी कार में उसकी फैमिली फोटो थी, जिससे पता चल रहा था कि वो आज भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और इसी को दिखाते हुए यह मूवी, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।